यूट्यूब चैनल वाईफाई टीचिंग। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा जो चैनल है इसमें हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके, आप लोग सीख सको। आज हम बात करेंगे, पिछले कुछ समय से वीडियोस नहीं आ पाई थी, वो थोड़ा बिजी शेड्यूल के कारण, लेकिन अब हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए करंट में डेली वीडियोस अपडेट करें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि डेट शीट आप लोगों की आ चुकी है, ठीक है, तो स्पेशली फॉर 10th क्लास हम अभी स्टार्ट केवल 10th क्लास से करेंगे, धीरे धीरे इसको एक्सटेंड करेंगे हम, तो फिर 12th के भी डालेंगे, बट पॉसिबल नहीं हो पाता इतने सारे वीडियोस एक साथ बनाना, बट आई विल ट्राई टू मैनेज दिस। अभी फिलहाल हम जो बात करेंगे वो 10th क्लास के लिए करेंगे। एग्जाम आ चुकी है, बच्चों को प्रेशर काफी बढ़ता जा रहा है। आपका प्रेशर कम करने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा एक सीरीज लेके आने वाला हूं, जिसमें हम क्या करेंगे, 10th क्लास के लास्ट टॉपिक से लेके हम रिवर्स में चलेंगे, लास्ट चैप्टर से लेके फर्स्ट चैप्टर तक आएंगे। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे, पहले कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, कंसेप्ट समझने के बाद हम आएंगे किस पे, कि हम देखेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट जिनकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि एग्जाम में आने की, उन क्वेश्चंस को बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। एंड आई होप, मेरा मानना है कि आप लोग अगर ये वीडियोस कोई देखता है, आपको एक भी क्वेश्चन बोर्ड का हमारी वीडियो के बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मेरा खुद का कम से कम 4 या 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इतना सटीक जाएगा आपका पेपर कि आप लोग लगेगा कि हमें सब कुछ पहले से पता था। ठीक है, आज से ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज सबसे पहले हम टॉपिक उठाएंगे प्रोबेबिलिटी का। क्यों? क्योंकि 10th क्लास आरबीएससी, 10th क्लास आरबीएससी जो है, इसका लास्ट चैप्टर कौन सा है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 100 से 2-4 क्वेश्चन ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा इसको लेवल में रखने का। और एक बात और बच्चों, जो बच्चा इतनी बड़ी बुक नहीं पढ़ सकता, कम से कम 100 क्वेश्चंस तो कर ही सकता है, कम से कम 100 क्वेश्चन कर सकता है। और अगर ये 100 क्वेश्चन करके जाते हो, मैं कह रहा हूं आप 90 से कम मार्क्स नहीं लाओगे, 90 से कम आपके नहीं आएंगे अगर आप ये सब पढ़ के जाते हो, बशर्ते आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां जा रहे हो, एग्जाम में दे रहे हो, आपको पता ही नहीं है क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, किसका आंसर किस में लिखना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वो आपका लास्ट टॉपिक है। ध्यान रखना, रिवर्स में हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे आपकी। ठीक है, रिवर्स में चलेंगे। तो यहां से हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे और एकदम पीक पॉइंट पर जाके रुकेंगे कि जहां से क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी प्रैक्टिस कराने वाले वीडियोस तो आपको और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं यहाँ एकदम सटीक क्वेश्चन की बात करूंगा जो एज इट इज आपके छपेगा पेपर में। ठीक है, देखो, तो प्रोबेबिलिटी की हम बात करें, समझना प्रोबेबिलिटी क्या होती है। पॉसिबिलिटी टू हैपन, किसी भी काम के होने की जो पॉसिबिलिटी होगी। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, वो देख रहा है वीडियो को, तो उसके लिए मैं हिंदी में भी बताता जाऊंगा। पॉसिबिलिटी टू हैपन, कार्य होने की संभावना, कार्य होने की संभावना, ये क्या कहलाती है हमारे, प्रोबेबिलिटी। अब देखो कि कोई काम होगा या नहीं होगा, तो ये जो हम अंदाजा लगाते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि वेदर फोरकास्टिंग होती है, मौसम विभाग जानकारी देता है, ये पूरा का पूरा किस पे बेस्ड होता है, प्रोबेबिलिटी पर। हाँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ प्रोबेबिलिटी पे ही बेस्ड है, इसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है,
करंट सिनेरियो को देखा जाता है, उसके बाद और प्रोबेबिलिटी देखी जाती है कि इसके सच होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। जितनी भी तरह तरह की फोरकास्टिंग जितनी भी चलती हैं सारी प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड होती है। अब देखो पॉसिबिलिटी पढ़ लिया कि भैया कोई काम होगा नहीं होगा, इसकी जो संभावना होगी वो प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। अब मैथमेटिकल टर्म में इसका मीनिंग क्या है ये समझेंगे। देखो सबसे पहली बात, प्रोबेबिलिटी को लिखते कैसे हैं? प्रोबेबिलिटी को जो लिखने का तरीका है वो है पीई, पी फॉर प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट, पीई। बच्चों इसका जो फॉर्मूला है वो हम लेते हैं फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। अब आप बोलोगे कि सर फेवरेबल क्या है और टोटल पॉसिबल क्या है? फेवरेबल की अगर हम बात करें, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, वट एवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, जिसकी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में जो आपको फाइंड आउट करना है उसको हम रखते हैं फेवरेबल में। और टोटल का मीनिंग होता है जो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो सारे हम किस में लेते हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इसको आप नोट करिए आपकी नोटबुक में, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखिए, यहां से अगर हम बात करें तो हमारी कहानी आती है, मेन जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना बच्चों, मेन क्वेश्चंस आते हैं कॉइन, डाइस एंड कार्ड्स। ये बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चन तो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे प्रोबेबिलिटी में। इसके अलावा भी होते हैं लेकिन ये एक 10th के लेवल पे बहुत ज्यादा यूज इन्हीं का आता है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉइन्स। यहां हम बात करें अगर TPO, दैट इज टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो ये फॉर्मूला जो बनता है वो होता है 2 की पावर n। क्यों? क्योंकि देखो कॉइन में कितने फेस होते हैं? 2 फेस होते हैं, तो 2 की पावर n। और यहां से फॉर्मूला बनेगा आपके n क्या है? n नंबर ऑफ कॉइन्स बीइंग टॉस्ड। आपने एक ही नंबर ऑफ कॉइन, कितने कॉइन्स को आपने टॉस किया एक साथ। या फिर n की वैल्यू ये हो सकती है नंबर ऑफ टाइम्स अ कॉइन बीइंग टॉस्ड। मतलब एक ही कॉइन को आपने, सपोज करो आपने 5 सिक्कों को एक साथ उछाला, 5 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया, या फिर एक ही कॉइन को 5 बार टॉस किया। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो ये सेम रहेगा। इसके बाद आप देखो, यहां से फिर हम देखते हैं कॉइन हो गया, डाइस की बात करते हैं। अब देखो बच्चों डाइस में कितने फेस होते हैं? 6। तो डाइस के लिए जो हम लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो हो जाएगा 6 की पावर n, 6 की पावर n। और यहां पर भी नंबर ऑफ डाइस बीइंग थ्रोन और नंबर ऑफ टाइम्स अ डाइस बीइंग थ्रोन। देखो यहां पर भी सेम मतलब है, एक डाइस को आपने कितनी बार उछाला, या एक साथ आपने 3-4 डाइस ले लिए, 2 ले लिए, जितने भी डाइस लिए, डाइस मानी पासा, पासा तो सब जानते होंगे, ठीक है? आपने पासा ले लिया, नंबर ऑफ टाइम्स डाइस बीइंग थ्रोन, फेंका हमने, ये हमारा कहलाएगा 6 की पावर n। ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एंड यू मस्ट हैव टू लर्न दिस, ठीक है? इसको आप नोट कीजिए।
अब देखिए, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो उसको, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करेंगे कार्ड्स की। हमने डाइस के बारे में बात करी, कॉइन के बारे में बात करी, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे कार्ड्स। तो बच्चों, कार्ड तो सभी लोगों ने खेले होंगे, दिवाली की छुट्टी में, नानी के, दादी के घर, कहीं पे भी आप लोगों ने ताश तो सब लोग खेलते हैं यहाँ पर, ठीक है, कहीं भी देखना, चौराहे पे भी दिख जाएंगे तुम्हें ताश खेलते हुए लोग बाग। अब हम बात करेंगे कार्ड्स की। चलो, कार्ड्स 52 तरह के होते हैं, टोटल 52 पत्ते होते हैं। कार्ड्स की खास बात क्या है, 2 तरह की होती है, देखो, एक हुआ रेड, एक हुआ ब्लैक। तो बेसिकली अगर 52 को आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो इनका नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, कितने कार्ड्स, 26। चलो, अब यहां से हम देखते हैं। चलो देखो, रेड कौन कौन सा होता है हमारा, हर्स, पान का पत्ता। एक इस तरह का होता है जिसको हिंदी में कहते हैं डायमंड, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं डायमंड और हिंदी में ईंट। दिस इज पान, दिस इज ईंट। ब्लैक में आपके आता है हुकुम का इक्का, हुकुम का इक्का नहीं आएगा, हुकुम का पत्ता ही आएगा। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं स्पैड, ठीक है। लास्ट में हमारे पास एक बचता है चिड़ी, इसको कहते हैं चिड़ी और इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लब्स। अब आ जाओ वापिस, रेड 26। अब इसके भी दो पार्ट कर लो, तो ये हो जाएंगे 13, ये भी 13। यहां हम बात करें 13, ये भी 13, 13 हो गए सारे। चलो, मेन पॉइंट कुछ और भी आते हैं। अगर कार्ड आप लोगों ने देखे हो तो कार्ड में कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जिन पे फेस बने होते हैं, तो टोटल फेस कार्ड उनको बोला जाता है। जैसे देखो, बादशाह होता है, किंग, उसमें फेस होता है, क्वीन पे होता है, और जो गुलाम होता है हमारा उस पे फेस होता है। हर कलर के पत्तों में या हर प्रकार के पत्तों में पान के गुलाम, बेगम, बादशाह, ईंट, गुलाम, बेगम, बादशाह, हुकुम, गुलाम, बेगम, बादशाह, और चिड़ी में भी गुलाम, बेगम, बादशाह, सब में 3-3 हुए, तो टोटल फेस कार्ड हो गए 12। एक होता है हमारे एस, एस का मतलब बच्चों इक्का। इक्का कितने होते हैं, सॉरी, हर तरह के पत्तों में एक होता है, तो टोटल इक्के कितने हुए हमारे, 4। ये आपके कार्ड का क्लासिफिकेशन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे वो कि बताओ कि टोटल फेस कार्ड आने की या फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि 52 पत्तों की गड्डी में से फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पैड। तो आपसे पूछ लिया कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता हमने निकाला, तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पत्ता हुकुम का होगा। तो हम डायरेक्ट उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। इस क्लासिफिकेशन को आप लोग ड्रॉ कीजिए, नोट करिए, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। यहां तक हमने बेसिक चीजें कंप्लीट कर ली हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कंसेप्ट सॉल्व करने के अलावा जब मैं आपको स्टार्ट करूं 100 क्वेश्चन, तो उनको आप लोग क्या कीजिए, एक स्पेशल 10 या 20 पेज की कॉपी बनाइए, 20-30 पेज की, या रिम के पेज आते हैं वो ले लीजिए, उन पे उनको अलग से नोट कीजिए, कंसेप्ट को एक रफ में नोट कीजिए, एक अलग से फाइल वगैरह बनाइए, उन क्वेश्चंस को उस पर नोट कीजिए, ठीक है।
एग्जाम में रिवाइज करने से पहले, जब आपका जैसे कल एग्जाम है तो आज पहले वो 100 क्वेश्चंस पढ़ने हैं आपको। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप केवल वो ही पढ़ो, नहीं, आपको बुक तो पढ़नी है, लेकिन पहले आप उन 100 क्वेश्चंस को पढ़ो और उसके बाद बुक पे आओ। मैं कह रहा हूं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और 101% आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। और अगर मेरे 100 क्वेश्चन कोई बच्चा पढ़ के जाता है तो मैं गारंटी देता हूं कि वो 100 मार्क्स उसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे फॉर श्योर। ठीक है, अब देखो हमारे 100 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम कहां से, फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट बताई थी। यहां से देखिए सब लोग, आप अपनी ये वाली बुक देखिए, आरबीएससी की बुक है ना, यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस बुक। ठीक है, सीबीएसई की हम अभी बात नहीं कर रहे क्योंकि दोनों के पैटर्न में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, यहां से हम देखें, आप अपना चैप्टर नंबर 18 निकालिए, चैप्टर 18 प्रोबेबिलिटी। मैं आपको बताता हूं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 पे हमने रखा है, देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन दिया है 18.1 का थर्ड, जो कि है फ्रॉम नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 17, one number is randomly chosen. Find the probability that number will be a prime number. ठीक है, देखो कि नंबर आपका प्राइम नंबर होगा। यहां से हम देखेंगे 1 to 70, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17। देखो 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान रखना। सभी बच्चों को, काफी को कंफ्यूजन होता है कि सर 1 प्राइम है या नहीं है। 1 प्राइम नंबर नहीं है, हम बात करेंगे इसके बाद। देखो 2, ये जो सर्किल कर रहा हूं ये प्राइम नंबर होंगे। 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 प्राइम है, 4 नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 4 का फैक्टर होता है 2 और प्राइम नंबर हमारा वो होता है जिसमें केवल 1 एंड इटसेल्फ, या तो वो नंबर 1 से डिवाइड हो, तो इस दुनिया के सारे नंबर 1 से डिविजिबल है, या फिर वो खुद से हो, मतलब उसका कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। 5 7 11 13 15 17, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने एक नंबर ज्यादा तो नहीं ले लिया कहीं? सॉरी, 15 इज नॉट ए प्राइम नंबर, क्योंकि देखो 15 का फैक्टर कौन होता है? 3 5, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर कितने हुए? तो यहां हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, कितना हुआ? 7। अगर टोटल पॉसिबल आउटकम्स की बात करें तो टोटल नंबर बच्चों हमारे पास कितने हैं? 1 से लेके 17। आ जाइए प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे हम। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, 7/70। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और इस साल 2020 के लिए
आपकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी में हमने इसको रखा है, क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो इसको आप जरूर से समझिए। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। इसके बाद भी हम क्या करेंगे, अगर देखो अभी मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको, कुछ मेन क्वेश्चन को ही करके चलेंगे, क्योंकि फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा कंप्लीट करना। हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, ठीक है। यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट, मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन लेके आपके अपलोड करूंगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, उसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आए 18.1 का 5th वाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ ऑर्डिनरी ईयर नॉट अ लीप ईयर कंटेन्स ओनली 52 संडे। देखो एक डिफरेंस होता है ऑर्डिनरी ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर, और एक होता है लीप ईयर। बहुत छोटा डिफरेंस है। इसमें हम लेते हैं 365 डेज, और बच्चों लीप ईयर जैसा आप जानते होंगे 366 डेज। चलो अब यहां से हम देखेंगे सॉल्यूशन। देखिए, अ कंप्लीट ईयर हैज 52 कंप्लीट वीक्स, कंप्लीट वीक्स हो, ठीक है। चलो 52 वीक्स का मतलब 52 संडे आपके निकल चुके हैं। अब देखो नंबर ऑफ डेज इन 52 वीक्स कितना हो जाएगा, 52 इंटू 7, 364 डेज। अब देखो यहां आपसे बात की गई है ऑर्डिनरी ईयर की, 364 यहां हो गया, तो रिमेनिंग डे कितना हुआ हमारे पास, 365 माइनस 364 इक्वल्स टू 1। मतलब आपके पास एक डे बच रहा है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 364 दिन तो आपके निकल चुके हैं। अब जो अगला जो 365वां दिन है, आपको बताना है कि वो संडे नहीं होगा। अगर वो संडे हो जाता है तो हमारे एक साल में 52 की जगह 53 मतलब 53 संडे हो जाएंगे, और हमें क्या बताना है कि 52 ही होंगे। तो बेसिकली ये पूछ रहा है आपसे कि वो दिन संडे नहीं होना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। अब देखो अगर वो डे संडे नहीं होगा तो कौन कौन सा हो सकता है, देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये हमारे पास 7 डेज आए। यहां से आप संडे को काट दो। संडे के अलावा कौन कौन से दिन हो सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इन 6 दिन में से कोई सा भी दिन आपके हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करें इन 6 दिन में से निकालें हम कि भाई 6 दिन आगे, तो फेवरेबल आउटकम क्या आएगा आपके पास, 6, 1 2 3 4 5 6। और हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स की बात करें तो एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7, मतलब यानी कि संडे भी तो आता है। तो यहां से अगर अपन बात करेंगे पी नॉट संडे, कि संडे नहीं होगा, तो संडे नहीं होगा तो कितने आएंगे, 6/7। ये आपका आंसर होगा। मतलब 6/7 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। 6/7 प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारे एक नॉर्मल ईयर में, हाँ इसी क्वेश्चन में अगर आपको दे दिया जाता है कि लीप ईयर की बात करें, अगर हम लीप ईयर की बात करेंगे तो यहां पर कितने डेज आ जाएंगे, 366 डेज आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 डेज एक्स्ट्रा की बात हो जाएगी। चलो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमने हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी में डाला है बोर्ड 2020-21 के लिए, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, नोट कीजिए इसको।
देखो स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर पे जो हमने आज का थर्ड क्वेश्चन लिया है वो लिया है कि 52 कार्ड्स में से हमने एक कार्ड ड्रॉन किया, मतलब एक पत्ता खींचा 52 पत्तों में से। प्रोबेबिलिटी बताओ। फर्स्ट, जैक ऑफ रेड कलर। चलो, जैक का मतलब होता है बच्चों गुलाम, मतलब कार्ड में वो पत्ता जिसपे जे लिखा होता है, ठीक है, जे ऑफ रेड कलर। अब मैंने बताया था आपको कि तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे। देखो क्वेश्चन आप लोग ऊपर देखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे इस क्वेश्चन को वरना बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। जे ऑफ रेड कलर। तो अब बात करो, पहली बात, टोटल पत्ते कितने हैं 52 पत्तों में, 52 52। इसमें से जे रेड कलर के, अब रेड कलर के दो पत्ते होते हैं, डायमंड और हर्ट्स, ठीक है। इन दोनों में कितने होंगे जे, दो पत्ते, एक ईंट का एक पान का, या लिखेंगे 2, कैंसिल आउट करो 1/26। ये आपके आंसर है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, कार्ड ऑफ रेड कलर, पी कार्ड ऑफ रेड कलर, रेड कलर के हमने कार्ड लिए हैं, टोटल कार्ड कितने होंगे 52, ठीक है। और रेड कलर के कितने होते हैं, देखो आपने अभी क्लासिफिकेशन बनाया था 26, तो यहां हम लिखेंगे 26/52। यहां से आंसर आया हमारे पास 1/2। सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आप बहुत आसानी से, 4 मार्क्स का चैप्टर है, 4 मार्क्स बहुत इजीली गेन कर सकते हो आप लोग इसमें से। चलो थर्ड, एस ऑफ हर्ट, पान का इक्का। चलो टोटल आउटकम तो 52 ही रहेंगे, पान का इक्का कितना होता है पूरे पत्ते में, पूरी गड्डी में, एक 1/50। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, एक तो चैप्टर सिंपल और इस साल पेपर भी आपके सिंपल आएगा, बहुत इजीली आप नंबर गेन कर सकते हो। क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड किसको कहते हैं, ईंट को। तो बच्चों ईंट की रानी कितनी होगी, एक ही होगी, ये भी बहुत सिंपल। लास्ट, कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड मानी हुकुम, टोटल 52। अब स्पेड हुकुम के पत्ते कितने होंगे कार्ड में, क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने 13, तो यहां से आप तो 13/52, ये आपके आंसर। अब देखो आज हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, ये वो 3 क्वेश्चन है जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की। आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक 100 क्वेश्चंस की हमको बुकलेट बनानी है। आज मैंने 3 क्वेश्चन कराए, 3 क्वेश्चंस को उस पर रखेंगे, आप बुक पूरी पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि हमें केवल ही 100 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने में मदद करेंगे। आई एम डैम श्योर कि आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बेसिस पर जो एनालिसिस करी है मैंने, उसमें से निकाल के मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है। फर्स्ट रीड द कॉन्सेप्ट, then try to solve the question, and in the last you have to learn these 100 questions, ठीक है, ताकि एग्जाम टाइम पे आपके प्रेशर ना बने, ठीक है। आज की वीडियो बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर कोई हमारे पास डाउट आता है तो डाउट डिस्कस करेंगे पहले, वरना जो हमारा मीन मोड मीडियन वाला स्टैटिक वाला चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चंस लेके आएंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।